अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल दोज जो कि 158 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे थे। ऑफिशियली डेट्स अनाउंस की गई हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। 24 मार्च से लेकर 5 मई तक आपकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 158 लॉन्ग कोर्स की स्ट्रेटजी को और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को। इस चीज़ को बेहतर जानने के लिए हमें पहले जानना चाहिए कि हमें टेस्ट किस नौइयत का पेश किया जाता है। हमारा रिक्रूटमेंट सेंटर पर जो टेस्ट होता है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट पर आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि फ़िल्टर प्रूव होता है, जहाँ पर 70% ऑफ दी कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट पर होता है वर्बल इंटेलिजेंस, जिसमें 30 मिनट में आपको 84 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या कुछ होता है वो हम जानते हैं, लेकिन इसकी दूसरी क्लास जो हमारे पास होती है वो होती है 30 मिनट में 64 नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? नंबर या लेटर सीरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे सीरीज़ पूछी जा सकती है नेचुरल नंबर्स की 1 2 3। ये सिंपलेस्ट मोस्ट है, ये पूछी नहीं जाती। थोड़ा कम्प्लेक्स की तरफ अगर जाएं तो अल्टरनेटिंग स्क्वायर या फिर क्यूब सीरीज़ होती हैं, जिसमें 2 का स्क्वायर लिया गया होगा, 3 का क्यूब लिया हो गया होगा, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह की सीरीज़ आपके सामने होती हैं। फिर आगे लेटर सीरीज़ होती हैं। लेटर सीरीज़ में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ए को अगर हम 5 कंसीडर करें तो बी को हम क्या कहेंगे? बी को हम फिर 6 कहेंगे, क्योंकि ए के साथ कंसेक्टिव बी भी आ रहा है। ये भी बहुत ही बेसिक एग्जांपल थी। अगर हम थोड़ा कम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर हम x को 3 लेते हैं, y को हम 5 लेते हैं, तो z हमारे पास क्या होगा? तो इसके मुताबिक जो x है वो थर्ड लास्ट है, y को फिर उसने आगे नेक्स्ट ऑड लिखा है, तो हम z को फिर उससे नेक्स्ट ऑड नंबर लिखेंगे जो कि होगा 7। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे लेटर सीरीज़ में पूछे जा सकते हैं और ये बैकबोन होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यहीं से उठाए जाते हैं। फिर आगे आ जाते हैं रिलेशनशिप टेस्ट, जहाँ पर आपसे ब्लड रिलेशन का पूछा जाता है या फिर एज प्रॉब्लम्स से पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन की अगर हम एग्जांपल लें तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स जो है वो वाई का फादर है, एक्स वाई का फादर है, लेकिन जो वाई है वो एक्स का सन नहीं है, इज़ नॉट अ सन ऑफ एक्स। तो फिर इनका रिलेशन क्या होगा? तो ऑफ कोर्स बात है, अगर एक्स फादर लाजमन है तो वाई फिर उसका सन नहीं है, तो डॉटर होगा, डॉटर होगा। सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रिलेशन, ब्लड रिलेशन में। और एज प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाता है कि अगर आपका बड़ा भाई आपसे 10 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा है, तो अगले 10 साल में आपके भाई की क्या एज होगी? अगले 10 साल में आपके बड़े भाई की क्या एज होगी? यहाँ पर हमें फिर सिंपली ये करना होता है कि आपके बड़े भाई की एज में 10 इयर्स ऐड कर देने होते हैं। अगर आपके भाई की अभी एज 25 इयर्स है, तो अगले 10 साल के बाद आपके भाई की एज होगी 35 इयर्स। फिर आ जाती है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। इसमें आपको 64 क्वेश्चंस दिए जाते हैं वर्चुअल जो कि मिलिट्री एकेडमी ने आपने आपके 30 लिए मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। टेस्ट डिज़ाइन किए हैं जो कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ MCQ प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ MCQ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ मिनट्स, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है।
जिससे आप हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज़ का। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको कंप्लीट करनी होती हैं सीरीज़ ऑफ शेप्स। शेप्स में कैसी सीरीज़ आपसे प्रोवाइड की जाती हैं कि एक पैटर्न चला आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट बेसिक एग्ज़ाम्पल है कि एक में एरो अपवर्ड हेडेड है, फिर राइट हेडेड, फिर डाउन हेडेड, तो आगे क्या आएगा? ऑब्वियसली आएगा लेफ़्ट हेडेड एरो। इसी तरह आपकी 3 से 4 शेप्स को भी हाइब्रिडाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल है, उसके अंदर रेक्टेंगल फिर ट्रायंगल है। इस तरह हाइब्रिड शेप्स को एक सीरीज़ में प्रोवाइड करके आपसे आंसर पूछा जाता है। सीरीज़ कंप्लीशन के बाद आपसे पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट दी रॉन्ग वन टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक सीरीज़ चली जा रही है, तमाम अपवर्ड हैं, लेकिन एक एरो डाउनवर्ड है, तो फिर डाउनवर्ड वाला एरो यहाँ पर रॉन्ग होगा और आपने उसको क्लिक करना होगा। फिर आगे आता है वाटर या फिर मिरर इमेजेस स्पेशल रीजन। इसमें इस तरह होता है कि अगर आपको एक इमेज प्रोवाइड की गई है तो आपको उसका मिरर इमेज फाइंड करना होगा। इसमें कुछ विजुअल टेक्टिक्स होते हैं जो कि आपको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कोर्स की प्रिपरेशन में आपको सिखाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह बहुत क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे जो सेक्शन आ जाता है वो आता है एकेडमिक सेक्शन। यहाँ पर स्टूडेंट्स का मेरिट बिल्ड होता है। इसमें भी 30 मिनट्स होते हैं और इसमें 50 MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। 50 MCQs आप 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, जो कि काफ़ी फेयर टाइम आपको मिल जाता है इसमें एकेडमिक सेक्शन में। तो अब फिर भी इस चीज़ पर फोकस करें कि आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम मौजूद भी है लेकिन आपको कुछ आता नहीं है तो उस टाइम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब्जेक्ट्स हम पहले देख लेते हैं कि एकेडमिक सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश पर फोकस किया जाता है, जिसमें बेसिक ग्रामर होती है, प्रेपोजिशंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी आपकी टेस्ट की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपसे प्रेपोजिशन पूछे जाएंगे कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। वहाँ पर आपको सेंटेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। सेंटेंस में से आपको या तो प्रेपोजिशन स्पॉट करना होता है या फिर आपको एक करेक्ट प्रेपोजिशन उसमें फिल करना होता है ब्लैंक में। सेकंड सेक्शन आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का। पाकिस्तान स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ को फिर हम 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये कि 1857 से 1947 तक क्या हुआ, इसमें अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती है या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ जाती है। इसी तरह अल्लामा इकबाल, कायद आज़म के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ आ जाता है, या फिर मज़ीद जो फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की क्रिएशन में, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और पोस्ट पार्टीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान कौन थे। इसी तरह के क्वेश्चन जो कि 1947 टिल 2026 हुए हैं। फिर उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ आ जाते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में आपके पिलर्स ऑफ इस्लाम से पूछा जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज कौन सा पिलर है इस्लाम का। फिर खुलफाए राशिदीन के बारे में कुछ पूछा जा सकता है कि उनके फॉर एग्ज़ाम्पल के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना अरसा खिलाफत की, या फिर एग्ज़ाम्पल पूछा जा सकता है कि बैतुल माल किन खलीफा के दौरे खिलाफत में वजूद में आया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिफॉर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं। और फिर मेजर गज़वात आ जाते हैं।
पूछा जा सकता है कि फ़र्स्ट गज़वा कौन था, या फिर गज़वा बदर किस तारीख को हुआ, इसमें मुसलमानों की तादाद या फिर कुफ़ार की तादाद, कितने शहीद हुए, कितने कुफ़ार वस्ले जानम हुए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं गज़वात के बारे में। फिर आगे आपसे पूछा जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपसे इंटरनेशनल जनरल नॉलेज भी और फिर पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल में जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पूछे जाते हैं। तो आपको यूएन के बारे में कुछ पता हो, ओआईसी के बारे में पता हो, शंघाई कॉरपोरेशन और इस तरह की और जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर कंट्रीज़ के कैपिटल आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपके पाकिस्तान रिलेटेड यानी डोमेस्टिक जो है उनमें करंट लीडरशिप फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि सीएम कौन है फ़लाँ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ़लाँ ईयर में हमारे पास इस डेजिग्नेशन पर कौन सा पर्सन था। तो आपको इस लिहाज से भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है मैथ या साइंस बेसिक अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस। बेसिक अलजेब्रा आपसे पूछा जा सकता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, जहाँ पर x की वैल्यू 5 है तो आपने y की फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने इनकी पेस अच्छी बनानी है कि 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकें। फिर आपसे 9th या 10th ग्रेड की फ़िज़िक्स बायो रिलेटेड कुछ या तो आपसे टर्म्स पूछी जा सकती हैं या फिर आपसे इनकी कुछ ना कुछ लॉजिक पूछी जा सकती है। हमारा यहाँ तक सिलेबस का सेक्शन पूरा हो जाता है कि हमें क्या कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें मज़ीद गाइडेंस के लिए, और अगर आपके पास नोट्स फ़िलहाल नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही वेल कंपाइल्ड हिरार्किकल वे में नोट्स मौजूद हैं, बहुत ही एडवांस्ड लेवल और ऑथेंटिक, जो कि हमने कंपाइल किए हैं टॉपिक सब टॉपिक और मज़ीद क्लासेस में, जहाँ पर हर एक टॉपिक सब टॉपिक का कि एक क्लिक की दूरी पर होता है और आप फर्दर इसमें नोट्स की एडिशन भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी जान लेते हैं कुछ विनिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, आपका मेरिट अच्छा आ जाए, आपकी आईएसएस भी आसान हो। फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है एक रूल जो कि अनस्टॉपेबल। इसका मतलब ये है कि कोई भी एमसीक्यू आपके सामने ऐसा ना आए कि जो कि आपको अपने ऊपर रोके रखे। अगर आप उस एमसीक्यू को 15 सेकंड में किसी एंड पर नहीं लेकर जा सकते तो आप उसको स्किप कर दें। इफ़ यू गेट स्टक ऑन अ वर्बल क्वेश्चन फॉर मोर देन 15 सेकंड, स्किप इट। क्योंकि आपके पास 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो अगर 15 सेकंड में आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको छोड़ देना चाहिए। आपके पास उसमें कंप्यूटर में एक स्किप का ऑप्शन होता है, स्किप कर दें। आपके पास साइड टैब में स्किप्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करके वापस उस सेक्शन उस एमसीक्यू में जा सकते हैं और फिर आप उसको अपना बाकी टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न पर हमने भी टेस्ट बनाए हैं जो कि एक्सेप्शनली ऑफलाइन है, इस लिए कि स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट प्रॉब्लम हो या फिर बजाय इस चीज़ के कि एक ही बार में प्रैक्टिस करें और बस ख़त्म, हमने उसे ऑफ़लाइन बनाया है ताकि आप उसे बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी मर्तबा आप उसे प्रैक्टिस करेंगे आप इतनी ही मर्तबा अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे। इस टेस्ट का मकसद जो है वो यही है कि आपको हैबिचुअल बनाना है उस प्रेशर का जो कि आपको रिक्रूटमेंट सेंटर में दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर ही हैबिचुअल होंगे तो आप इंशाल्लाह वहाँ पर बेस्ट
परफॉर्म करेंगे। फिर आता है डेली 50 हैबिट। डेली 50 हैबिट में आपने क्या करना है कि 50 वर्बल क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने देखना है कि हाँ 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, दैट्स इट। इस तरह नहीं, आपने लॉजिक समझनी है। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है तो आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 50% फाइंड करना आता हो किसी चीज़ का, आपको 25% भी आता हो, आपको ऑड में भी आता हो, आपको इवन में भी आता हो, 34 भी आपको आता हो, कोई भी रैंडम क्वेश्चन परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपसे पूछा जाए आपको वो आता हो। फिर आगे 50 एकेडमिक क्वेश्चंस आपने लाजमन सॉल्व करने हैं डेली। इसमें भी उसी तरह के बिल्कुल एक चीज़ नहीं याद करनी है कि अगर आपसे पूछा जाता है, आपने क्वेश्चन एक देखा है किसी सोर्स से कि पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म थे, तो आपने बस सफाइस नहीं कर लेना खुद को कि हाँ बस ठीक है। आपने फिर देखना है कि गवर्नर जनरल के बाद हमारा जो गवर्नमेंट या फिर हमारा जो निज़ाम हुकूमत है वो प्राइम मिनिस्टर पहला कौन था, या फिर ये शिफ्ट कब हुआ कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जनरल से प्राइम मिनिस्टर का निज़ाम हुकूमत कब आया। इस तरह के मज़ीद आपने एक क्वेश्चन को डेप्थ में जाकर स्टडी करना है। फिर आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपने करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर को कैसे आपने फोकस करना है कि डोंट स्टडी ओल्ड जनरल नॉलेज बुक्स, कि अगर आप डोगर्स पब्लिशर्स की कोई बुक उठाते हैं जो कि आपके बड़े कज़न ने भी यूज़ किया तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं, इस रिलेटेड कि करंट अफेयर्स उसमें आपको अच्छे मिल जाएँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको 2026 की कोई बुक परचेज़ करनी होगी या फिर आपको न्यूज़ से कांटेक्ट में रहना होगा, आपको करंट अफेयर पर पॉडकास्ट सुननी होगी, लाइव डॉक्यूमेंट्री सुननी होगी। इसमें ना सिर्फ आपको आपका इनिशियल बेहतर होगा बल्कि ISSB में आपसे बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं इस रिलेटेड, आपको ऐसे राइटिंग दी जाती है कुछ आपकी लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड। तो अगर आपको करंट अफेयर्स मालूम नहीं होंगे तो आप वहाँ पर भी कुछ बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। तो अगर आपको मज़ीद कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, फील फ्री टू टेक्स्ट अस। और इसी के साथ हमारे पास बहुत ही कंपाइलर, हमारे पास टेस्ट सिमुलेटर हैं, हमारे पास वर्ल्ड एक्सप्लोरर टूल्स हैं।